और रूस यूक्रेन से वार्ता पर अमेरिका का बड़ा फैसला, वार्ता से जुड़ी खुफिया जानकारी नहीं दी जाएगी। सहयोगी देशों को खुफिया जानकारी नहीं देगा यूएस। सीबीएस की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है कि सहयोगी देशों को कोई खुफिया जानकारी नहीं दी जाएगी। और देखिए, बड़ी बात तो यह है कि पुतिन के इरादों से संकेत मिल रहे हैं कि वो युद्ध रोकने के मूड में नहीं है और अगस्त के आखिर तक भी कोई वार्ता नहीं हुई तो यूरोप के समीकरण बदल सकते हैं और यूक्रेन में भारी तबाही मच सकती है। सवाल यह है कि यूक्रेन को पुतिन के विनाशक प्लान से बचाया कैसे जाए। यह देखिए, विकल्प नंबर 1, यूरोप फ्रंटलाइन पर आकर रूस से मुकाबला करे। दूसरा ऑप्शन यह है कि ज़ेलेंस्की सरेंडर कर दें और रूस के जीते इलाके उन्हें सौंप दें। तीसरा विकल्प, UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. अमेरिका भी रूस के खिलाफ उतरे, लेकिन इसकी उम्मीद ना के बराबर नजर आ रही है। कुल मिलाकर तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर वही रुख दोबारा नजर आ रहा है कि रूस और यूक्रेन को आपस में लड़ने दिया जाए और कुछ देर चुप बैठ जाया जाए। करुणा। बिल्कुल समीर, और देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, बड़े युद्ध की तैयारी में पुतिन जुट गए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो सिग्नल डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहा है, ऐसे में पुतिन भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा भरोसा ना तो अमेरिका पर और ना ही किसी और भी देश पर उसकी तरफ से जो एश्योरेंस दिया जा रहा है उस पर किया जा सकता है। समंदर में पैसिफिक फ्लीट की वॉर ड्रिल सामने आई है, ये देखिए आप। अब समंदर से युद्ध की तैयारी है, पुतिन की युद्धपोत से छोड़ी गई है विनाशक मिसाइल। समंदर में रूस का बारूदी प्रदर्शन, ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। तो कहां तो ये बात हो रही है कि स्थायी शांति चाहिए। अलास्का में हमने बड़ी बड़ी बातें सुनी, पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि राहत मिल जाएगी अलास्का वार्ता के बाद, लेकिन सीज फायर, अस्थायी सीज फायर तो दूर की बात है, यहां पर और ज्यादा हमलों को तेज करने की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। तो यूक्रेन टू यूरोप, पुतिन का क्या प्रतिशोध देखने को मिलेगा, दावा क्या है? समंदर से बड़े युद्ध की तैयारी में पुतिन जुट गए हैं, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। रूस की पैसिफिक फ्लीट का अचानक से एक्शन और ज्यादा बढ़ गया है। युद्धपोत और घातक मिसाइल से युद्धाभ्यास किया जा रहा है यूक्रेन पर। नाटो से तनाव के बीच बारूदी प्रदर्शन। अब आप वजह समझिए, यूक्रेन में शांति सेना तैनाती पर टेंशन हाई है। पुतिन को इस बात का डर है कि शांति सेना के बहाने कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका से लेकर नाटो कोई बहुत बड़ी रणनीति बना रहा हो। शरदेंदु सर, क्या यही वो पॉइंट है कंटेंशन का जिसको लेकर पुतिन को कोई भी भरोसा ना अमेरिका पर हो रहा है ना ही किसी और दावे पर कि ठीक है अगर युद्ध रुकता है तो फिर आगे हमला नहीं होगा? देखिए, पुतिन का जो एक्शन है वो दिखाता है कि वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि जो यूक्रेन का इलाका है वो उनके गिरफ्त में बना रहे। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से यूरोपियन यूनियन या अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे उतरें और एक शांति सेना का काम करें, वो नहीं चाहते हैं। देखिए, पुतिन ने अपने स्टैंड को बहुत सॉफ्टन किया, ऐसा मेरा मानना है। वो अलास्का गए बातचीत करने के लिए, पहले वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्होंने 50% इलाका देके हैंडओवर करने की बात की। वो डॉनबास का एरिया और क्रीमिया का इलाका अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि वो एथनिकली, कल्चरली और रशिया की जो रशियन लैंग्वेज वो वहां बोली जाती है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। बाकी इलाकों पे वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है कि ज़ेलेंस्की को भी अपने स्टैंड में सॉफ्टनिंग करना पड़ेगा। देखिए, इतने सालों से युद्ध चल रहा, 3.5 साल हो गए, जीते हुए इलाके पूरे के पूरे तो रशिया नहीं छोड़ने वाला है। और साथ में जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है रशिया का, उसके तहत वो तमाम बॉर्डरिंग इलाकों पर वो नजरें बनाए हुए हैं, जिसमें हंगरी, पोलैंड और फिनलैंड शामिल है। लिहाजा वो अपने स्टैंड पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। देखिए, यूरोपियन यूनियन आज की डेट में बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है। जब अमेरिका अब पीस की बात करता है तो यूरोपियन यूनियन के जो नेशन है, जिसमें यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, फिनलैंड है, इटली है, वो नहीं मानने के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि वो ज्यादा आंक रहे पुतिन के इन्फ्लुएंस को। उनका इलाका इरादा नहीं है पुतिन का कि वो इन यूरोपियन नेशन पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। उसको इमीडिएट कंसर्न यूक्रेन का है, वो वहीं तक सीमित रखना चाह रहा है। जो तमाम यूरोपियन नेशन की शंकाएं वो बेबुनियाद है, ऐसा मेरा मानना है। और पुतिन किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन की धरती का इस्तेमाल बाकी यूरोप के नेशन करें या अमेरिका करे। इसके लिए वो एड़ी चोड़ी का एक जोड़ लगा देगा और उसके लिए अगर उसे तमाम तरीके के हमले जारी रखने पड़े, चाहे कीव पे लगातार बमबारी करनी पड़े, तो वो करता रहेगा। इस पॉइंट पे वो एग्री नहीं करेगा किसी भी हालत में। बिल्कुल, सूरत हाल तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है इस वक्त।